जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और वीडियो में। तो दोस्तों आज 16 सितंबर हो चुकी है और 15 सितंबर तक के मेरे म्यूचुअल फ़ंड पोर्टफोलियोज़ अपडेट हो चुके हैं। तो दोनों ही म्यूचुअल फ़ंड पोर्टफोलियो, अपना शेयर्स और ईटीएफ का पोर्टफोलियो मैं वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंडिसेस की। तो लगभग 3:21 का समय है और निफ्टी 50 जो है लगभग 0.69% की अच्छी तगड़ी बढ़त के साथ बढ़त बरकरार किए हुए है। और जैसा कि मैं कई दिनों से बोल रहा था कि एफआई जो हैं रिकॉर्ड लेवल पे शॉर्ट करके बैठे हुए हैं और एक शॉर्ट कवरिंग बनती है और ऐसा लग रहा है कि वो शॉर्ट कवरिंग आज ट्रिगर हो गई है। और जब भी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होती है दोस्तों तो मार्केट ऊपर जाता है। जब शॉर्ट्स कटते हैं ना, शॉर्ट कवरिंग का मतलब ये होता है, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा समझ नहीं है शेयर बाज़ार की टर्मिनोलॉजीज़ की, तो जब शॉर्ट्स कटते हैं ना तो मार्केट ऊपर जाता है। ठीक है, तो वही आज हो रहा है। आज शॉर्ट कट रहे हैं जो एफआई ने बहुत लॉन्ग शॉर्ट कर रखे थे बहुत समय से, उनको आज वो काटने में लगे हुए हैं और मार्केट एक ऊपर जाने के लिए तैयारी कर रहा है। और जब मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयारी करता है या तेज़ी से ऊपर जाता है तभी शॉर्ट्स आमूमन देखा जाता है कि कटते हैं। और इसके बाद अगर हम मिड कैप पे नज़र बनाएं तो मिड कैप 50 जो है 0.61% की बढ़त के साथ है, मिड कैप 100 0.57 और मिड कैप 150 0.65। तो जितना लगभग लार्ज कैप बढ़ा है उतना ही मिड कैप भी बढ़ा है। लेकिन आज ज़बरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं स्मॉल कैप वाले। स्मॉल कैप 100 जो है 0.98% बढ़ है, स्मॉल कैप 50 0.9 और स्मॉल कैप 250 0.78। यानी कि स्मॉल कैप में ज़बरदस्त आज ख़रीदारी देखने को मिल रही है। और आज हमारा पोर्टफोलियो अच्छा खासा ग्रो करना चाहिए, लगभग 0.6 टू 0.8 के बीच आज ग्रोथ मिलनी चाहिए। इंडेक्स वालों का तो एक्यूरेटली अंदाज़ा लगाया जा सकता है क्योंकि वो तो इंडेक्स को ही मैप करते हैं। तो जिस भी इंडेक्स को आपका इंडेक्स म्यूचुअल फंड मैप कर रहा हो उसको आप पकड़ लेना, जितना वो बड़ा मोटा मोटा उतना ही वो ग्रो करेगा। लेकिन एक्टिव म्यूचुअल फंड में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। आइए अब एक बार नज़र डालते हैं FIDI के बाय सेल के डेटा की। तो कल FI जो है 1200 करोड़ की लगभग कैश में सेलिंग कर गए हैं और लगभग 1900 करोड़ की कैश में बाइंग करके गए हैं हमारे DI। लेकिन आज जिस तरीके से लार्ज कैप में बाइंग आ रही है, और मेरे अपने ETFs देखकर भी ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि जो लार्ज कैप्स हैं, ट्रेडिशनल लार्ज कैप्स हैं, उनमें आज बाइंग आ रही है। तो जब ट्रेडिशनल लार्ज कैप्स में बाइंग आती है तो 95% ये प्रोबेबिलिटी होती है कि FI जो है बाय कर रहे हैं। तो शाम 7 बजे तक डेटा आ जाएगा, तब हम देख लेंगे कि FI ने कितना बाय किया। पर मुझे ऐसा लगता है आज पॉजिटिव बाइंग आनी चाहिए FI की तरफ से। उसके बाद चलते हैं मेरे शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो पे दोस्तों। आज मुझे अपने शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो में अब तक 5-6 मिनट और बचे हैं मार्केट बंद होने में। 800 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ITBs में आज लगभग 44 रुपये का नोशनल गेन है, डिवॉप बीज में 18 रुपये का, फार्मा बीज में 7 रुपये का, इंडसइंड बैंक में 57 रुपये का, रिलायंस में 84 रुपीज़ का, सेंसेक्स में ETF में 35 रुपये का, टाटा मोटर्स में 192 और बैंक बीज में 7 रुपये का, जीनस पावर में 86, ICICI BT2 ETF में 28 रुपये का, HDFC कॉल ETF में 22 रुपये का, एयरकॉन में 72 रुपये का, टॉप 10 ऐड ETF में 81 रुपये का। अब जो टॉप 10 ऐड ETF है दोस्तों, तो इसमें जो निफ्टी 50 की 10 सबसे लार्ज कंपनी है उनका ये ETF है। तो इसमें आप देख रहे हो कि 1.18% की बढ़त है। यानी कि आज निफ्टी 50 के भी जो टॉप 10 हैवी वेट हैं, जैसे रिलायंस होगा, उसमें HDFC बैंक होगा, ICICI बैंक होगा, L&T होगा, उनमें बाइंग हो रही है। और जनरली जब इनमें बाइंग होती है तो ये अंदाज़ा लगाना बहुत आसान होता है कि आज FI जो है बाइंग कर रहा है। FMCG एकमात्र ETF है जो आज गिर रखा है। और LPL30 ETF जो है 24 रुपये की बढ़त है, शरिया बीज में 23 रुपये की, निफ्टी क्वालिटी ETF में 16 रुपये की। तो सारे शेयर्स और ETF आज अप हैं एक्सेप्ट FMCG। और इसीलिए मैंने FMCG में आज थोड़ी बाइंग भी करी है। देखिए अब 2 क्वांटिटी बाई करी है मैंने FMCG की आज। बाकी ओवरऑल अगर आप देखोगे तो अभी भी ये पोर्टफोलियो लगभग 14,000 के नुकसान में, 7% का भी लॉस है। 1,86,000 जो है मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू है, 1,72,000 जो है करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। ITBs लगभग 3.25% के प्रॉफिट में पहुंच गया। मैं आपकी जानकारी के लिए एक बार फिर से बता दूं कि मैं 5% प्रॉफिट पहुंचने पे अपने ETF को बेच देता हूं। और बहुत ज़्यादा पैसा मैं ETFs में नहीं लगाता, 5-7 हज़ार रुपये के बीच में पैसा लगाता हूँ। डेवॉबीज ETF अब रिकवर कर रहा है तेज़ी से। आप देख सकते हैं कि सिर्फ 0.28% का नुकसान रह गया। फार्मा बीज लगभग 1.33% के प्रॉफिट में आ गया है।
इंडसइंड बैंक अभी भी तगड़े नुकसान में है 32% के। रिलायंस में मुनाफा बढ़कर अब 3% 3.25% का हो गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। सेंसेक्स ETF में लगभग 1.25% का मुनाफा हो गया है। टाटा मोटर्स में 2% का नुकसान है, तो अपना ब्रेक इवन पकड़ने वाला है टाटा मोटर्स जल्द ही। बैंक पीस में 1.25% का मुनाफा है। जीनस पावर में 24% का लॉस है। और ICICI BT2 ETF है, ये लगभग 3.25% के प्रॉफिट में पहुंच गया है। HDFC कॉल ETF 4.25% प्रॉफिट पहुंच गया है। तो नेक्स्ट इन लाइन HDFC कॉल ETF ही है, क्योंकि ये 4.25% पहुंच गया। तो उम्मीद है कि एक अच्छा दिन अगर और आता है तो ये आज बहुत ज़्यादा नहीं चला है HDFC कॉल ETF, लेकिन ये 4.25% पे है। तो कल अगर इसके अंदर के शेयर चल जाते हैं तो ये 5% हिट कर सकता है। इरकॉन में 23% का नुकसान है। टॉप 10 ऐड ETF में 1.25% का नुकसान है। FMCG ETF में 0.35% का लॉस है। L30I ETF में 0.5% का मुनाफा है। शरिया बीज में 1.25% का मुनाफा है। निफ्टी क्वालिटी ETF में 0.3% का मुनाफा है चल रहा है। तो लगभग सारे ETF धीरे धीरे मुनाफे में आते जा रहे हैं। और जो एवरेजिंग में कर रहा था स्विंग ट्रेडिंग के लिए, अब आई थिंक वो अगर मार्केट यहाँ से पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है इस वीक, तो काफ़ी ETF जो हैं 5% का अपना टारगेट हिट कर सकते हैं प्रॉफिट का। लेकिन वेट एंड वॉच है, क्योंकि जनरली हमने देखा है कि एक दिन की शॉर्ट कवरिंग के बाद अगले दिन अचानक से सेलिंग आ जाती है। तो कल का कल ही बताएंगे, फ़िलहाल आज ये स्थिति है। आइए चलते हैं हम अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कल 1401 रुपये का नोशनल गेन हुआ है, और ये पोर्टफोलियो अब की वैल्यू है 7 लाख को क्रॉस कर गई है कल रात। तो इन्वेस्टेड वैल्यू 6,58,000 है और करंट वैल्यू 7,04,000 है। 45,000 का मुनाफा चल रहा है, लगभग 7% का मुनाफा है। और 82,000 की SIP है, जिसमें से 40,000 की SIP कंप्लीट हो चुकी है। पराग पारिक ने कल 179 रुपीज़ का गेन दिया है, लगभग 6% के मुनाफे में। निपॉन लार्ज कैप ने कल 196 का गेन दिया, लगभग 0.7% के मुनाफे में। और ICICI लार्ज कैप ने कल 84 रुपीज़ का लॉस दिया है, और ये लगभग 5% के मुनाफे में। कोटक मिड कैप ने कल 57 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 10.5% के मुनाफे में। मोतीलाल मिड कैप ने कल 6 रुपये का गेन दिया, लगभग 8.25% के मुनाफे में। निपॉन मिड कैप ने कल 91 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 0.9% के मुनाफे में। एडलवेज मिड कैप ने कल 32 रुपये का गेन दिया, लगभग 0.9% के मुनाफे में। एडलवेज स्मॉल कैप ने कल 52 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 8.25% के मुनाफे में। HDFC मिड कैप ने कल 24 रुपये का गेन दिया, लगभग 8.25% के मुनाफे में। कोटक मिड कैप ने कल 23 रुपये का गेन दिया, लगभग 6.5% के मुनाफे में। HSBC स्मॉल कैप ने 158 रुपये का गेन दिया, लगभग 7.25% के मुनाफे में। कैनरा रुपये को स्मॉल कैप ने कल 116 रुपये का गेन दिया, लगभग 7.25% के मुनाफे में। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने कल 84 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 0.7% के मुनाफे में। इन्वेस्को मिड कैप ने कल 54 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 11.5% के मुनाफे में। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड ने 49 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 10.5% के मुनाफे में। बंधन लार्ज एंड मिड ने कल 46 रुपये का गेन दिया, लगभग 0.8% के मुनाफे में। निपॉन स्मॉल कैप ने कल 54 रुपीज़ का गेन दिया, 7% के मुनाफे में। JM फ्लेक्सी कैप ने कल 47 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 4.5% के मुनाफे में। SBI स्मॉल कैप ने कल 90 रुपये का गेन दिया, लगभग 6.5% के मुनाफे में। टाटा स्मॉल कैप ने कल 119 रुपये का गेन दिया, लगभग 6.5% के मुनाफे में। और आज कौन कौन सी मेरी SIP कटी है एक बार देख लेते हैं। तो निपॉन लार्ज कैप, ICICI लार्ज कैप, SBI स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, एडलवेज स्मॉल कैप, ये 4-5 SIP मेरी आज कटी है। तो आइए चलते हैं अब अपने वीडियो के अंतिम पड़ाव पे, जो है ग्रो ऐप का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। तो एक बार उसमें जाके देख लेते हैं कि क्या स्थिति रही है कल हमारी। तो ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कल मुझे लगभग 8,500 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। मुनाफा बढ़कर अब 48,329 रुपये हो चुका है। और एक बार मैं फटाफट आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी म्यूचुअल फंड ने कल पॉजिटिव गेन दिया है। जिसने सबसे ज़्यादा गेन दिया वो आपको ऊपर नज़र आएंगे, और धीरे धीरे आप देखेंगे नीचे शायद जिन्होंने कुछ नेगेटिव में दिया हो रेड में नज़र आ जाएंगे आपको। तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप देख सकें कौन से म्यूचुअल फंड ने कल कितना मुनाफा दिया है। और जो HDFC लार्ज कैप ही एकमात्र ऐसा है जिसने कल इस वाले पोर्टफोलियो में नेगेटिव रिटर्न दिया है, बाकी सब ने कल पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो ये पोर्टफोलियो में भी लगभग 48-39 हज़ार का मुनाफा आ गया। और जैसा कि आपको पता है कि इस पोर्टफोलियो से मैं 2-3 म्यूचुअल फंड बेच भी चुका हूँ जो कि सेक्टोरल थे, और उनमें भी लगभग 10-15 हज़ार या 20 हज़ार रुपये का लगभग मुनाफा था। तो उस मुनाफे को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, वो मुनाफा भी अब प्रिंसिपल बन के इसी पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट हो गया है। तो ये तो थी स्थिति मेरे शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो की। अब मार्केट बंद हो चुकी है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। लगभग 170 पॉइंट की बढ़त के साथ निफ्टी क्लोज़ हुआ है। तो अच्छी बढ़त हुई है आज, और अच्छा मुनाफा आज हमारे पोर्टफोलियो में होगा।
तो जिसको हरियाली पसंद है वो रात के 12 बजे तक पोर्टफोलियो देखकर नाचते हुए सो सकता है। और हम तो कल सुबह ही देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय। जय बद्री केदार।